80 WPM की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्त गण को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षित किया गया तो अभियुक्त गण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताया एवं बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहा। विराम पैराग्राफ। बहस अंतिम विद्वान उभय पक्ष की सुनी गई। विराम। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त गण पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतएव अभियुक्त गण को आरोपित अपराध में दोष सिद्ध घोषित किया जावे। विराम। इसके विपरीत अभियुक्त गण के विद्वान अधिवक्ता ने सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया है कि अभियुक्त गण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। विराम। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुआ महत्वपूर्ण गवाह स्वयं परिवादी अपने बयानों में पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा प्रकरण में आरोपित अपराध हेतु पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे अभियुक्त गण को आरोपित अपराध में दोष सिद्ध घोषित किया जा सके। ऐसी स्थिति में अभियुक्त गण को आरोपित अपराध में दोष मुक्त घोषित किया जावे। विराम पैराग्राफ। विद्वान उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया। विराम पैराग्राफ। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधारणार्थ प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अभियुक्त हरलाल ने दिनांक 17/7/2021 को दोपहर करीब 1 बजे सरहद मौजा चांदे के पार से पादरिया जाने वाली रोड पर बोलेरो गाड़ी नंबर RJ04 TA 4865 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से लोक मार्ग पर चलाते हुए परिवादी की पुत्री सूफिया को टक्कर मारी जिसके परिणाम स्वरूप सूफिया की मृत्यु हो गई तथा दुर्घटना के पश्चात अभियुक्त हरलाल वाहन लेकर भाग गया तथा आहत को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई तथा अपने चालक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया तथा अभियुक्त नवीन कुमार ने वाहन मालिक होते हुए उक्त दुर्घटना की सूचना नहीं दी। प्रश्नवाचक। यदि हाँ तो दंड की उचित मात्रा क्या होगी। प्रश्नवाचक पैराग्राफ। उपरोक्त अवधारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन एवं विवेचन करें तो गवाह PW1 बाबूराम ने स्वयं के मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 25/7/2021 को पुलिस थाना गडरा रोड की तहरीर पर उसने मुकदमा नंबर 34/2021 में जब्त शुदा वाहन महिंद्रा बोलेरो नंबर RJ04 TA 4865 का थाना परिसर में मैकेनिकल मुआयना कर MTO रिपोर्ट प्रदर्श P1 तैयार की जिस पर
ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है एवं सी से डी स्थान पर वाहन के हालात अंकित है विराम। वाहन के बचाव कंट्रोल सिस्टम सही पाए गए विराम। वाहन चलने योग्य था विराम। उक्त गवाह अपनी प्रति परीक्षा में कथन करता है कि वाहन का मैकेनिकल मुआयना थाना परिसर में किया था विराम। मैकेनिकल मुआयना 5 दिन बाद किया था विराम। वक्त मैकेनिकल मुआयना वाहन पर किसी प्रकार का खून या मानव बाल नहीं था विराम। पैराग्राफ। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह PW2 अनवर खां ने स्वयं के मुख्य परीक्षण में कथन किया कि साक्ष्य दिवस से 1 साल पहले सूफिया की मौत सड़क एक्सीडेंट में हो गई थी विराम। पुलिस ने सूफिया की लाश के कागजात फर्द सूरत हाल लाश प्रदर्श P2 उसके रूबरू बनाया था जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है विराम। उक्त गवाह अपनी प्रति परीक्षा में स्पष्ट कथन करता है कि फर्द प्रदर्श P2 में क्या लिखा था उसे नहीं पता विराम। समाप्त।